हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स इसका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, उसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और ये लगभग लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो लगभग ना समझ में आए तो इससे पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, यानी फाई जो है वो सबसेट है एवरी समुच्चय, यानी कोई भी समुच्चय हो ए तो उसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी अगर कोई समुच्चय ए है तो खुद का भी सबसेट होगा। ये सबसेट यानी उपसमुच्चय का सिंबल होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय जो U होता है उसका उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो वो क्या होगा, यूनिवर्सल उपसमुच्चय, यूनिवर्सल समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। यानी A जो है वो सबसेट ऑफ यूनियन सबसेट, यूनिवर्सल सबसेट। ठीक है, तो प्रत्येक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला हमारा टॉपिक है वो है, तो हमारे पास उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, माना एक ए है समुच्चय जिसमें कुल n अवयव हैं, तो इस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है a जिसके अवयव हैं 1,3, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे, 5, 1,3, 1 और 3। तो एक चारों क्या है उपसमुच्चय, यानी 4 उपसमुच्चय हैं। तो इसको फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी इसमें 2 अवयव हैं तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये रहे उपसमुच्चयों की संख्या, यानी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है अंतराल, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास जो पहला वाला इंटरवल है वो है बंद अंतराल। अब बंद अंतराल को इंग्लिश में क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। अभी क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे ए एक सेट है हमारे पास, ए एक समुच्चय है जिसके अवयव यक्स हैं, और यक्स कुछ ऐसे हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है अंतराल। अंतराल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो बंद अंतराल। बंद अंतराल को हम इंग्लिश में क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ए जिसके एलिमेंट यक्स हैं, और यक्स क्या है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो यक्स है वो क्या है, छोटा है या फिर बराबर है बी के, या फिर जो एक्स है वो क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है ए के। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ बनेगा, उसको देखते हैं। इसका एक ग्राफ बनेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों का अगर लाइन जो बनेगा तो ये ए और बी का लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए के बराबर भी है, ए के बराबर भी है या फिर ए से बड़ा है, तो यहाँ पे जो ए होगा हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी के भी बराबर है या फिर बी से छोटा है, बी के बराबर भी है इसलिए हम बी वाले पॉइंट को भी लेंगे, तो इसको हम दोनों को डार्क कर देंगे, दोनों को डार्क कर देंगे। तो ये रहा ए और बी का ग्राफ। और यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लेंगे ए टू बी तक, ए से बी तक यक्स जो है वो बिलोंग करता है, तो यक्स बिलोंग टू ए टू बी क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल देखते हैं।
तब समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है खुला अंतराल। खुला अंतराल, इसको ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और इसके एलिमेंट जो है, इसके अवयव जो है ये एक्स हैं और एक्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। और यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है वो छोटा है बी से और क्या है, ए से बड़ा है। ए से बड़ा है, कुछ इस तरह हमारे पास सेट होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसको देखते हैं। ये रहा हमारे पास ए पॉइंट और ये रहा हमारे पास बी पॉइंट। तो इन दोनों को हम लाइन को पहले मिला देंगे, ए और बी को। ए और बी को हम लाइन को मिला दिए। अब यहाँ पे हमको ए को नहीं लेना है, ए से क्या है, बड़ा होना चाहिए। ए के बराबर यहाँ पे क्या था, ए के बराबर, यानी हम ए को भी ले सकते। तो अगर हम ए को नहीं लेना है, हमको ए को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, ए पॉइंट को छोड़ देंगे। यहाँ पे डार्क किया गया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया। उसी तरह यहाँ पे बी को भी नहीं लिया गया है, बी को भी छोड़ दिया गया, इसलिए हम इसको डार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको डार्क किया गया था क्योंकि यहाँ पे बी को भी इंक्लूड किया गया था, इसमें लाया गया था। अब इसका जो शो अप किया जाएगा, इस तरह इसको दिखाया जाएगा, वो क्या है, एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल, यानी खुला ब्रैकेट, ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल ए टू बी। यहाँ पे एक्स को यहाँ पे एक्स जो है वो ए नहीं, यानी ए को छोड़ करके, यानी हम यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देंगे, यानी ओपन इंटरवल। बी को भी नहीं लिया गया, यानी बी को भी हमने छोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ए को भी इंक्लूड किया गया था, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल। बी को भी इंक्लूड किया गया था, यानी एक्स जो हो सकता है वो बी भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, इसके बीच के सभी एलिमेंट्स होंगे, इसके बीच के सभी एलिमेंट्स होंगे, इसलिए इसके ग्राफ में हमने ए को छोड़ दिया और बी को भी छोड़ दिया है। उसी तरह तीसरे प्रकार का भी अंतराल होता है, उसको देखते हैं। हमारे पास जो तीसरे प्रकार का जो अंतराल है वो है अर्ध खुला या बंद अंतराल। अर्ध खुला या बंद अंतराल, यानी आधा खुला हो या फिर आधा बंद हो, इस टाइप के अंतराल को देखते हैं। तो हमारे पास एक सेट है, एक समुच्चय है, जिसके एलिमेंट क्या है, जिसके एलिमेंट, अरे यार, जिसके एलिमेंट यक्स हैं और यक्स कुछ ऐसे हैं, एक्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एक्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, वास्तविक संख्याएं से। और यहाँ पे जो यक्स है, यहाँ पे जो यक्स है ए से बड़ा है, यक्स जो है ए से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और बी से छोटा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास ए पॉइंट और ये रहा हमारे पास बी पॉइंट। ये रहा हमारे पास ए पॉइंट और ये रहा हमारे पास बी पॉइंट। तो इसको देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, ए को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे जो इसका पॉइंट होगा उसको हम डार्क कर देंगे और इसको बी तक लेकर जाएंगे। बी वाले को यहाँ पे छोड़ देना है, यानी बी से छोटा होना चाहिए, यानी बी को हमको छोड़ देना है, इसको डार्क नहीं किया जाएगा। इसको डार्क किया जाएगा क्योंकि हमको ए को भी इंक्लूड करना है, और इस बी को डार्क नहीं किया जाएगा क्योंकि हमको बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरह इसको जब दिखाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ पे बंद अंतराल, ये वाला अंतराल, यानी ए टू बी। बी क्या होना चाहिए, बी खुला अंतराल होना चाहिए, क्योंकि हमको बी को इंक्लूड नहीं करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो एक्स को इस तरह दिखाया जाएगा, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए टू बी ओपन इंटरवल। ठीक है, एक और है इसी तरह का, उसको देख लेते हैं।
हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट्स यक्स हैं और यक्स क्या है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और यक्स जो है वो क्या है, बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है। ठीक है, बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है, और या फिर यक्स जो है वो ए से बड़ा है। यक्स जो है बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है, या फिर एक्स जो है वो ए से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ये रहा हमारे पास ग्राफ, ये रहा ए, यह रहा बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, ए को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमको बी को इंक्लूड करना है, तो इसको हम डार्क कर देंगे। ए को हमको इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम डार्क नहीं करेंगे, बी को इंक्लूड करना है, इसलिए हम इसको बी को ही डार्क कर देंगे। और यक्स को कैसे दिखाएंगे, यक्स क्या है, बिलोंग करता है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे खुला ब्रैकेट ए टू बी, अब क्या लेंगे हम, बंद अंतराल। ठीक है, तो ये रहा इसका सोअप। तो हमारे पास इस पे कुछ क्वेश्चन है, अंतराल रूप को दर्शाइए, इसके अंतराल रूप को दर्शाना है। तो यहाँ पे जो x है वो 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है, या फिर x जो है वो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। तो यानी x जो होगा वो बिलोंग करेगा बंद अंतराल 1 से 4 तक, यहाँ पे भी बंद अंतराल होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 को भी लेना है और 4 को भी लेना है, तो यानी दोनों तरफ हम बंद अंतराल लगाएंगे। अगला जो है क्वेश्चन है, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये हमारे पास सेट है, समुच्चय है, और x जो होना चाहिए वो 7 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। x जो होना चाहिए 7 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। तो इसका जो अंतराल रूप होगा वो क्या होगा, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 से 7 तक। तो ये हो गया इसका अंतराल रूप। तीसरा जो है हमारे पास, x होना चाहिए रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और x जो है यहाँ पे 9 से छोटा या फिर 9 के बराबर, और 1 से बड़ा है। x जो होना चाहिए -1 से बड़ा और 9 से छोटा या फिर 9 के बराबर। इसका जो अंतराल रूप होगा वो क्या होगा, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल यानी ओपन ब्रैकेट -1 से लेकर के 9 तक, और 9 को हमको क्या लेना है, 9 को भी इंक्लूड करना है, 9 को भी लेना है, तो यहाँ पे हम बंद अंतराल लगा देंगे। तो ये रहा हमारा अंतराल रूप। अगला क्वेश्चन है, x कुछ ऐसा है कि x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, और यहाँ पे जो x है वो 10 से छोटा है। x जो है वो 10 से छोटा है, और लेकिन 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है। तो यहाँ पे जो x होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर के 10 तक, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि हमको 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। एक बार और समझ लेते हैं अंतराल रूप को। हमारे पास क्वेश्चन था x कुछ ऐसा होना चाहिए, ये क्या है, सेट है, कोई समुच्चय है। ठीक है, x जो होना चाहिए रियल नंबर से यानी क्या है, वास्तविक संख्या में से होना चाहिए, और यहाँ पे x जो होना चाहिए वो 4 से छोटा या 4 के बराबर, और x जो होना चाहिए या फिर 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा। ठीक है, यानी हमको 1 को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बंद अंतराल का यूज करेंगे। बंद अंतराल यानी 1 को भी इंक्लूड किया गया और 4 को भी इंक्लूड किया, यानी यहाँ पे भी हम बंद अंतराल का उपयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, x बिलोंग टू रियल नंबर, कुछ ऐसा सेट है, और x जो होना चाहिए 7 से छोटा और 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हमको 2 को भी नहीं लेना है, उससे छोटा है, बराबर तो है नहीं, यानी 2 को नहीं लेना है, तो हम बंद अंतराल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लोज इंटरवल यानी खुला ब्रैकेट 2 से लेकर के 7 तक, फिर से खुला ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि ना तो हमको 2 को इंक्लूड करना है, ना ही हमको 7 को इंक्लूड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, x इज सच दैट
x जो होना चाहिए वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पे जो x है वो 9 से छोटा या 9 के बराबर है, लेकिन x जो है वो -1 से बड़ा है, इसके बराबर नहीं है, -1 से बड़ा है। तो -1 को हमको यानी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, -1 से बड़ा है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? हाँ, खुला ब्रैकेट का यूज करेंगे। खुला ब्रैकेट -1 से लेकर के 9 तक, और 9 के बाद हम बंद ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि 9 को भी हमको लेना है। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, यक्स जो होना चाहिए वो 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा, और यक्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 को भी इंक्लूड करना है, यानी हम बंद ब्रैकेट का यूज करेंगे, और 10 के लिए हम खुला ब्रैकेट, क्योंकि हमको 10 को नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है वेन आरेख। अब वेन आरेख को देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को हम मान लेते हैं 1 2 3 ऐसे करते करते 10 तक है एलिमेंट है इसमें। ठीक है, और उसी तरह हमारे पास एक ए है समुच्चय, जो है 2 4 6, ये रहा हमारे पास ए समुच्चय। एक और ले लेते हैं बी समुच्चय, इसमें है 2 4, ये रहा हमारा बी समुच्चय। अब इन सब का वेन आरेख देखते हैं, वेन आरेख क्या बनेगा। ये रहा हमारा यूनिवर्सल समुच्चय का आरेख, यूनिवर्सल समुच्चय का आरेख यू। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 9 और 10। ये रहा हमारा यू का आरेख। ठीक है, अब हम इसमें ए का बनाएंगे, यानी आपको ये पता होगा, आप सभी को पता होगा कि जो ए होता है, ए जो है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट के, यानी सार्वत्रिक समुच्चय का ए क्या होता है? उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो वो सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यानी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का ये बनेगा। ठीक है, यानी ए जो है ये यूनिवर्सल सेट में से ही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। अगर हम पूछ लें कि बी सबसेट ऑफ ए, इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो उसके लिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। एक हमने लिख करके दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे जनरली लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये बनेगा 1 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है। 8 3 9 2 4 6 और क्या है 5 है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखते हैं बी सबसेट ऑफ ए का ग्राफ। ये हमारे पास ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6, 2 4 6। अब बी का भी देखते हैं ग्राफ, तो बी का ये ग्राफ बनेगा, बी का ये ग्राफ बनेगा, और ये जो पूरा डायग्राम है, पूरा आरेख है, वो कहलाएगा बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? सबसेट है, उपसमुच्चय है ए का, तो बी है उपसमुच्चय ए का, ये रहा आरेख। ठीक है, तो जनरली इसको ऐसे दिखाया जाता है। अगर हमको इसको दिखाना है तो ये बना देंगे यूनिवर्सल सेट, और उसमें बना देंगे ये ए। ठीक है, अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो हम इसको ये बना देंगे यूनिवर्सल सेट, और ये रहा ए और ये रहा बी, तो यही इसका आरेख होता है। इसको नोट करो। अब देखते हैं समुच्चयों की संक्रियाएं, समुच्चयों की संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। इस पे कुछ संक्रियाएं हैं। जो पहला संक्रिया है वो है समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है ए सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है।
ठीक है। उसी तरह हमारे पास एक बी समुच्चय है जिसके एलिमेंट जो हैं वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 7 हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो इनका जो यूनियन होगा, यानी इनका जो समुच्चयों का जो सम्मिलन होगा, उसको हम यू से दिखाते हैं। यू से नहीं, यू से छोटा ही होता है, इस अच्छा से दिखाते हैं। ये यू होता है और ये यूनियन का सिंबल होता है, यूनियन का एक प्रतीक होता है। आइए देखते हैं, अगर हम पूछ लें कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। यूनियन बी का मतलब इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी अवयव रिपीट नहीं होंगे। दोनों में से कोई भी अवयव रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी हो जाता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और यहां से 6 होगा और 7 होगा। ये रहा ए यूनियन बी, ठीक है। इन दोनों में से, इन दोनों के सभी एलिमेंट्स तो लिए जाएंगे, इन दोनों के सभी अवयव तो लिए जाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 से लेकर 5 तक तो इसका एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे 3 से लेकर के 7 तक है। तो हमने क्या किया, 3 और 4 और 5 को दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। तो यही होता है यूनियन। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले हम इसका वेन आरेख समझ लेते हैं। इसका वेन आरेख क्या बनेगा, इसका वेन आरेख ये बनेगा। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और उसी में से हमारा ये रहा ए, ये है हमारा ए सेट, ठीक है। बी सेट क्या होगा, ये रहा हमारा बी। ये ए है, ये बी है, और इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, ए यूनियन बी, यानी ये रहा ए यूनियन बी का आरेख, ए यूनियन बी का आरेख, ठीक है। यानी हमने ए से लेकर के बी तक के सभी एलिमेंट्स को तो लिया है, लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एक्स है, एक्स जो है एक समुच्चय है, उसमें है 4 है, 6 है, 8 है, और 4 है, 6 है, 8 है, बस इतना ही, ठीक है। और एक y है जिसमें है 8 है, 9 है और 10 है। तो x यूनियन y क्या होगा, x यूनियन y क्या होगा, बोलो। 4, 6, 8, 9, 10, ये होगा x यूनियन y, ठीक है। यानी इन सभी के एलिमेंट्स को तो लिए जाएंगे, लेकिन कोई भी इसमें से क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इसका आरेख जो बनेगा वो ये होगा। ये रहा हमारा u, ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। और क्या करेंगे, हम इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर देंगे। ये रहा हमारा x यूनियन y, ठीक है। समुच्चयों का सम्मिलन यही होता है, इसको नोट करो। अब हम यूनियन के कुछ गुणधर्म को देखते हैं, सम्मिलन के गुणधर्म यानी यूनियन के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा, वो दोनों के इक्वल ही होगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास ए जो है वो है 1,2, ठीक है। और हमारे पास बी जो है सेट वो क्या है 2,3, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा, 1, 2, 3। और अगर हम बी यूनियन ए निकालें तो क्या होगा, वही होगा 1, 2, 3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो बराबर ही होगा बी यूनियन ए, ठीक है। उसी तरह अगला जो गुण है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। उसी तरह ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई जो होता है वो ए के बराबर ही होता है। जैसे ये हमारे पास ए है और अगर एक हम फाई ले लेते हैं, फाई क्या है,
रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हमेशा यही होगा, ए का ए ही रहेगा। ए यूनियन ए का ए से ही यूनियन कर दे तो मान लीजिए ये ए है, एक और ए ले लेते हैं तो इसमें से कोई अवयव तो रिपीट तो होगा नहीं, यानी वो फिर से घुमा फिरा के वही ए भी आ जाएगा, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक सेट, सार्वत्रिक समुच्चय को का यूनियन लिया जाए ए के साथ तो हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय यानी यू ही आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 डॉट 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 10 तक। ठीक है, इसका ए के साथ यूनियन लिया जाए, यूनियन यू यूनियन ए, तो क्या होगा, हमेशा यही ना आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू ही होता है, इसको नोट करो। इसका भी एग्जांपल दे लेते हैं, देख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी का एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास उसके लिए एक सी है जो है 3,4, 3,4 एक हमारे पास सी है। तो पहले देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, बोलो। 1 2 3 ये होगा हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, एक देख लेते हैं बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी क्या होगा, बोलो। सी, बी यूनियन सी 2 3 4 ये होगा बी यूनियन सी। अब हमको देखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हमको इसको देखना है और इसको देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 ये होगा, हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या होगा, इसको देखना है और हमको इसको देखना है, क्या बनेगा बोलो। बोलो जल्दी, इसको हमको देखना है और इसको देखना है। 1 2 3 4 ये क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इससे हमको पता चलता है ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। इसको जल्दी नोट करो। तो हमने पहला देखा समुच्चयों का सम्मिलन, और ये दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है इसको देखते हैं। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास ए है 1 2 3, उसी तरह हमारे पास एक बी है सेट, वो है 2 3 4, ये हमारे पास दो समुच्चय हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें ए इंटरसेक्शन, इसी को उल्टा कर देंगे, यूनियन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन क्या है, तो इसका जो सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा बोलो। 2 3 ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी इन दोनों में कॉमन क्या है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, सॉरी इसका डायग्राम क्या बनेगा, उसको देखते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल है और ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी। ठीक है, ये रहा हमारा बी। तो इसका जब इंटरसेक्शन लिखेंगे, इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका हम सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में कॉमन क्या है उसी को हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। और ये हो गया ग्राफ ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक यक्स है जिसके एलिमेंट हैं, मान लेते हैं हम 10 है 11 12 13। ठीक है, y जो है वो हमारे पास है 9 है 13 है और 15 है। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा बोलो।
13 और भी कोई नहीं, तो ये हो गया x इंटरसेक्शन y, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, इसका भी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल आ गया, ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। तो हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो यानी हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे। पिछले वाले में हमें सम्मिलन में ये पूरा ले रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लेंगे। तो ये है हमारा x इंटरसेक्शन y, इसको नोट करो। अब हम सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन के कुछ गुणधर्म को देखते हैं। इंटरसेक्शन के गुणधर्म को, पहला वाला गुणधर्म है a इंटरसेक्शन b बराबर होगा b इंटरसेक्शन a के। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा गुणधर्म है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के। तीसरा जो है फाई इंटरसेक्शन a बराबर 5 होगा। समझ में आया। चौथा जो है यूनिवर्सल सेट, यानी u इंटरसेक्शन a जब करेंगे तो a ही आएगा, ठीक है। उसी तरह पांचवा है a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। समझ में आ गया, उड़ गया। चौथा वाला, पांचवा वाला, पांचवा, चलो पांचवा वाला बताते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 सेट है। एक ए है, ये रहा हमारे पास एक 1 2 3 ए है, और बी है। बी जो है हमारे पास वो है 2 3 4, और सी जो है वो है 3 4 5, ठीक है। तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इसमें देखेंगे। बी यूनियन सी इन दोनों में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है। और देखते हैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी में क्या क्या आना है, 3 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। ए इसको हमको देखना है और बी यूनियन सी इसको हमको देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, और कुछ है नहीं। तो ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको हमका यूनियन निकालना है, इसको यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, यहाँ है, और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, यहाँ पे है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है यूनियन देखना है। यूनियन क्या है, 2 और 3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला भी फॉर्मूला सही है, ठीक है। इसको नोट करो। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है समुच्चयों का अंतर। उसके लिए हमारे पास 2 समुच्चय हैं। एक ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। एक समुच्चय बी है जिसके एलिमेंट है 4 6 8 और 10, ठीक है। इन दोनों के अंतर को देखना है। अगर हम ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ए में से हमको बी को हटा देना है, बी के जितने भी एलिमेंट है उसको हटा देना है, ठीक है। अगर हम ए में से बी के सभी एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं साथ में, तब समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट और ये रहा हमारा ए
और ये रहा हमारा बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। हमने क्या किया, ए में से पूरे बी को घटा दिया। ये ए था, उसमें पूरा बी को हमने हटा दिया, ये पूरा बी हट गया है। तो बचा क्या, ए का जो बचा खुचा भाग होगा। तो क्या बचा गया इसमें, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5, 6 इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये ए माइनस बी है। ठीक है, यानी ए में से हमने बी को हटा दिया, बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा दिया, तो ये ए माइनस बी है। अगर हम इसी तरह हम पूछें बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, इसके लिए ये हमारे पास ये इसका डायग्राम है। यूनिवर्सल सेट में से ये ए है और ये बी है। हमने क्या किया है, बी में से ए को हटा दिया है, बी में से ए को हटा दिया है, तो ये हट गया। बचा क्या, बी का थोड़ा सा बचा हुआ भाग। तो बी का बचा हुआ भाग कौन कौन सा होगा, क्या क्या होगा, 8 और 10। ये हो गया बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, ये 8 और 10, बाकी सब हट गए हैं क्योंकि 4 और 6 इसके भाग थे, तो ये इसमें के भाग हट गए, तो बचा बी माइनस ए। ये था समुच्चयों का अंतर, नोट करो। तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो है 1 2 3 डॉट 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 10 तक। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक हमारे पास एक ए है सेट, समुच्चय ए है, वो है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक ए है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट समुच्चय का पूरक क्या होगा, जैसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए पर या फिर डैश लगा दिया जाएगा या फिर ए पर सी लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी ए पर सी लिखा है इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए पर डैश लगा इसका मतलब भी ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम ए डैश को मानकर चलते हैं। ए डैश इसका मतलब ये हुआ ए को छोड़ करके बाकी सभी, ए को छोड़ करके बाकी सभी। यानी जैसे ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ये ए है, उसमें ये ए है, ये रहा ए और ये रहा यूनिवर्सल सेट। ए को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट क्या होगा, यही होगा ना, ए को छोड़ करके बाकी पूरा पार्ट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसमें, बताओ क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 10, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को छोड़ करके बाकी सभी। ठीक है, उसी तरह एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 7 8 9 और 10, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये रहा हमारे पास यूनिवर्सल सेट और उसमें रहा बी। ठीक है, ये रहा बी, तो यानी बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यानी बी को छोड़कर बाकी सभी। तो ये हमने बी को छोड़ दिया, तो ये बाकी सभी पार्ट रहे, ये रहा बाकी सभी पार्ट। ठीक है, तो इसका बी कॉम्प्लीमेंट का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसको छोड़ करके बाकी सभी। ठीक है, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। इसके कुछ गुणधर्म को देखते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज को, पूरकों के गुणधर्म, इनके गुणधर्म क्या क्या हैं। अगर ए है उसका यूनियन कर दिया जाए ए इंटरसेक्शन के साथ, तो बचेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ए है और ये ए इंटरसेक्शन है,
तो इसका यूनियन किया जाएगा तो यही आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, 4 तक इसमें है, 4 के बाद इसमें है, यानी अगर इन दोनों का यूनियन किया जाएगा तो दोबारा यही आ जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये रहा ए और ये रहा ए इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करा जाएगा। इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, नहीं है, तो यानी फाई आएगा, यानी रिक्त समुच्चय, ठीक है। डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सभी, ठीक है, बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरह दूसरा भी बोलते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन, ठीक है। यही होता है डी मॉर्गन का नियम। अगला ए कॉम्प्लीमेंट है, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर से क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी फिर से ए नहीं आ जाएगा, तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट का अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वही दोबारा ए ही आ जाएगा। उसी तरह फाई क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को छोड़ करके बाकी क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, यानी फाई को छोड़ करके बाकी सभी। यूनिवर्सल सेट को ही छोड़ दिया जाए, यानी अगला है यूनिवर्सल सेट को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा क्या, फाई, ठीक है। तो ये था नियम। कुछ डाउट, कोई डाउट। अब हम डी मॉर्गन का नियम जो है इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। एक सेट ए है 2 3 4 जिसके एलिमेंट है, और एक बी है जिसके एलिमेंट 4 5 6 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये रहा हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा इन दोनों में, जल्दी बोलो बोलो। ए यूनियन बी यानी दोनों में हो, बताओ। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यूनियन है ना, दोनों में से कोई रिपीट नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। और देखते हैं ए इंटरसेक्शन क्या होगा। ए इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी ए को छोड़ करके बाकी सभी क्या क्या बचेंगे, ए को छोड़ करके 1 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 8 9 और 10। ये रहा ए इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी बी को छोड़ करके बाकी सभी, बी को छोड़ करके कौन कौन से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 को छोड़ करके 7 होगा, 8 होगा, 9 और 10 होगा। ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से ए इंटरसेक्शन बी भी देख लेते हैं, दोनों एक के साथ सॉल्व हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी ए और बी में क्या क्या कॉमन है, बताओ। 4 है, ठीक है। ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम देखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सभी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी को छोड़ करके, यानी ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा, 7 8 9 10। ये होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब इन दोनों का, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमको निकालना है। इन दोनों में यानी कॉमन क्या है, बताओ। 1 है, 7 है, 8 है
9 है, 10 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसीलिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला नियम तुम लोग इसको दिखाओ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं।